नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लगता है अभी भी कुछ भूमाफियाओं को समझ में नहीं आया है कि उत्तर प्रदेश में अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो आप कितने ही रसूखदार क्यों ना हो, आपके खुद के कितने भी रसूखदार लोगों से संबंध क्यों ना हो, अगर बात ऊपर तक पहुंची तो फिर उस बसे बसाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे अब तक होता आया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से कई माफियाओं पर लगाम लगी है। माफिया राज खत्म हुआ है, माफिया गिरी खत्म हुई है और बसे बसाए साम्राज्य पर बुलडोजर चला है और जो जमीन वापस सरकार ने ली है उस पर ऐसे मकान बनाए गए हैं जो गरीबों को अलॉट किए जा सके। लेकिन इन सबके बावजूद जब एक मामला कानपुर देहात से सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि एक बीजेपी का स्थानीय नेता कब्जा कर रहा है सेना के जवान के प्लॉट पर, तो यूपी पुलिस ने उसे कायदे से सबक सिखा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर आ कहां से रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जिक्र कर लेते हैं कानपुर देहात से सामने आए इस चौंकाने वाले मामले का। आरोप यह लग रहा है कि मुन्नू शुक्ला उर्फ अवधेश शुक्ला, जो कि बीजेपी का स्थानीय नेता भी है, जो कि स्थानीय सांसद का करीबी भी है, आरोप यह है कि मुन्नू शुक्ला ने आर्मी के एक जवान के प्लॉट पर रातों रात कब्जा कर लिया। सिर्फ सेना के जवान के प्लॉट पर ही नहीं बल्कि एक मधु नाम की महिला बताई जा रही है जिनका बहुत साल से, अब से नहीं बल्कि बहुत साल से एक प्लॉट उन्होंने खरीद रखा था, बाकायदा उसकी बाउंड्री करा रखी थी, लेकिन रातों रात उसमें बड़े बड़े पिलर्स लगा दिए जाते हैं, तार लगा दिए जाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये प्लॉट मधु का नहीं बल्कि इस भूमाफिया का है। बवाल मचा। उसके बाद नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद जब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया तो यूपी पुलिस की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जांच में सामने ये आया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए गए वो सब फर्जी हैं। जांच में ये सामने आया है कि सेना के जवान जिनका नाम बलराम बताया जा रहा है उनके प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था। मैं बलराम सिंह एक सोल्जर हूँ और मेरे जो है कल प्लाट में मुन्नू शुक्ला ने जो कल अधिग्रहण किया रात को 1:30 बजे, उस पर मैंने जो है अपनी शिकायत ऐसी स्तर पे की, अपने प्रशासन ने किया, जिस पर प्रशासन ने हमारे ऊपर जो है पूरा संज्ञान लिया। वहां जाकर ऑन ग्राउंड पहुंचे और चेक किया और उसे बंद किया, रुकवा दिया। जांच में यह सामने आया है कि मधु नाम की महिला के प्लॉट पर भी कब्जा किया गया है और जांच में यह भी सामने आया है कि चूंकि स्थानीय सांसद के साथ इस शख्स की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, इस वजह से इसको संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए, सांसद का संरक्षण प्राप्त था या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसे छुटभैया नेता अक्सर बड़े लोगों के नाम पर राजनीति करते हुए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कोई माफिया पल रहा था जिसे वक्त रहते यूपी पुलिस ने रोक दिया है? क्या एक और माफिया बसने की तैयारी कर रहा था जिसके पैर हाथ तोड़ने का काम किया है यूपी पुलिस ने? फिलहाल देखिए, जनता की जमीनें कब्जा करवाने का आरोप इस शख्स पर लग रहा है। योग्यता तो यह भी बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है, बस इतनी है कि ये स्थानीय सांसद भोले सिंह के करीबी थे। अब नेताजी के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाते थे या वाकई में करीबी थे या संरक्षण प्राप्त था, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल कुछ भी कहना और पुष्टि करना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच के दायरे में सब आने चाहिए। हालांकि दो थ्योरीज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। एक थ्योरी में कहा जा रहा है कि मुन्नू शुक्ला बीजेपी का नेता है, स्थानीय सांसद से उसके रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुन्नू शुक्ला का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नमामि भारतम नाम के इस यूजर का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो लिखते हैं, कानपुर में सेना के जवान की जमीन पर कब्जे के मामले में यूपी पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी अवधेश शुक्ला उर्फ मुन्नू शुक्ला के खिलाफ कई संगीन धाराओं और गुंडा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष इस गंभीर मामले पर भी अपनी गंदी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष द्वारा मुन्नू शुक्ला को भाजपा से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से झूठ और निराधार है। मुन्नू शुक्ला का सत्ताधारी दल भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ
पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों का कोई दल या धर्म नहीं होता। योगी जी के राज में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होती है। कानून का डंडा हर उस शख्स पर चलेगा जो जनता को परेशान करेगा या अवैध कब्जों में शामिल होगा। कानपुर पुलिस का ऑपरेशन महाकाल इसका जीता जागता सबूत है। यूपी में सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन है और हर भू माफिया का अंजाम तय है। तो फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती है कि बीजेपी का नेता मुन्नू शुक्ला है या नहीं, लेकिन दो थ्योरी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। फिलहाल यूपी पुलिस मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ सीधे शब्द हैं कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई माफिया हो, कोई गैंगस्टर हो, कोई नेता हो, कोई और हो, अगर आम जनता को परेशान किया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। और यहां पर तो बात फिर सेना के जवान की थी। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा। कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी कीमत पर इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल यूपी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई कब तक होगी, सबको इंतजार है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।